जय हिंद। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की कहानी क्या है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं इसमें डेंसिटी वेरी करती है, इसमें टेम्परेचर वेरी करता है। इन जनरल अगर बात करें तो ये जो डेंसिटी है ये अर्थ के सरफेस के पास सबसे ज़्यादा होती है। ये जो डेंसिटी है ये अर्थ के सरफेस के पास हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो डेंसिटी है ये डिक्रीज होती जाती है, ये कम होती जाती है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें इन जनरल 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं? एक ट्रोपोस्फेयर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा मीजोस्फेयर है, चौथा थर्मोस्फेयर है और पांचवा एक्सोस्फेयर है। बेहद सिंपल। ये जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, और ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनमें डेंसिटी वेरी करती है, इनमें टेम्परेचर वेरी करता है। इन जनरल अगर बात करें तो ये जो डेंसिटी होती है ये अर्थ के सरफेस के पास में सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं ये जो डेंसिटी है ये डिक्रीज होती जाती है, ये कम होती जाती है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें इन जनरल 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं? एक ट्रोपोस्फेयर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा मीजोस्फेयर है, चौथा थर्मोस्फेयर है और पांचवा एक्सोस्फेयर है। ये जो पांचों लेयर्स हैं इन पांचों लेयर्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। और ट्रोपोस्फेयर की कहानी क्या है? देखो, एक चीज तो आपको दिख ही रही है कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोवेस्ट लेयर है। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी एवरेज हाइट कितनी है? और ये इंपॉर्टेंट है, इस ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट पोल्स के ऊपर कितनी होती है? लगभग 8 किलोमीटर। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट इक्वेटर के ऊपर कितनी होती है? लगभग 18 किलोमीटर। ध्यान देना, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की पोल्स के ऊपर हाइट कितनी होती है? लगभग 8 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर के ऊपर हाइट कितनी होती है? लगभग 18 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि पोल्स के ऊपर ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर है और इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पोल्स के ऊपर उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है। और क्योंकि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हॉट एयर होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा ऊपर तक राइज कर पाती है। बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है तो ज़्यादा हाइट तक राइज कर पाती है। और इस रीजन की वजह से पोल्स के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर तक होती है और इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें वाटर वेपर देखने को मिलता है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें गैसेस देखने को मिलती हैं। ट्रोपोस्फेयर को एक तरीके से हम वेदर लेयर बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? वेदर लेयर बुला सकते हैं। बिकॉज जितने भी क्लाइमेट के वेदर के एलिमेंट्स हैं, जितने भी वेदर के फिनोमिनाज हैं वो सब कहां पे अकर होते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर में अकर होते हैं। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है इट इज द वेदर लेयर। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो विद हाइट डिक्रीज होता है, कम होता है। और ये जो डिक्रीज होता है ये होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। मतलब अगर हम ट्रोपोस्फेयर में 165 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। या फिर इसको किलोमीटर के टर्म्स में बोलें तो ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ये होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से। मतलब अगर हम ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। अच्छा, विद हाइट ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को लैप्स रेट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? लैप्स रेट बुलाया जाता है।
ये जो ट्रोपोस्फियर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। देखो दोबारा से सुन लो, ये जो ट्रोपोस्फियर है ये लोवेस्ट लेयर है। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसकी एवरेज हाइट लगभग कितनी है, 13 किलोमीटर है। लेकिन पोल्स के ऊपर ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर। और इक्वेटर के ऊपर ये जो ट्रोपोस्फियर है इसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसमें वाटर वेपर देखने को मिलता है, इसमें गैसेस देखने को मिलती हैं। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये वेदर लेयर है। जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो इसी ट्रोपोस्फियर में अकर होते हैं। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, या फिर ये कहें कि 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये जो विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लैप्स रेट बोलते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर जहां पे खत्म होता है वहां पे एक चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज क्या है, ये बेसिकली ट्रोपोपॉज जो है वो सेपरेशन का जोन है। ये जो ट्रोपोपॉज है ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करता है। ये जो ट्रोपोपॉज है, अगर पोल्स की बात करें तो ट्रोपोपॉज पे पोल्स के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस होता है, और इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर होता है वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस होता है। इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोपॉज आते आते जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और पोल्स पे ये जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी हमने बोला ना कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ राइज करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पोल्स के ऊपर डिक्रीज हो जाता है और लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इक्वेटर के ऊपर डिक्रीज हो जाता है और लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज पोल्स के ऊपर हाइट कम होती है लगभग 8 किलोमीटर, और इक्वेटर के ऊपर हाइट ज्यादा होती है लगभग 18 किलोमीटर तक। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और इसी वजह से पोल्स के ऊपर जो टेम्परेचर डिक्रीज है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, और इक्वेटर के ऊपर जो टेम्परेचर डिक्रीज है वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो ट्रोपोपॉज है, इस ट्रोपोपॉज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। एक तरीके से समझने के लिए अगर बोलें तो जो चाय की केटली होती है उस केटली को हम मान लें ट्रोपोस्फेयर। उस केटली में सारे वेदर के फिनोमिनाज हो रहे हैं, वो जो केटली है वो लोवेस्ट लेयर है। उस केटली के ऊपर जो ढक्कन है वो ढक्कन क्या है, वो ढक्कन ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर आती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है ये लगभग 50 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करती है। लेकिन ध्यान देना, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज होता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर विद हाइट डिक्रीज होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, और ये जो ओजोन लेयर होती है ये हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें डेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, डेड क्लाउड्स जिनको नेक्रस क्लाउड्स बुलाया जाता है, NECROUS, नेक्रस क्लाउड्स बुलाया जाता है। वो डेड क्लाउड्स, वो नेक्रस क्लाउड्स इसी स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में इन जनरल फ्लाई करते हैं। फिर ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके ऊपर जो तीसरी लेयर आती है वो है मीजोस्फीयर, और ये जो मीजोस्फीयर है ये लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट पे देखने को मिलता है, लगभग 80 किलोमीटर तक देखने को मिलता है मीजोस्फीयर। ये जो मीजोस्फीयर है इसमें एक बार फिर से विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देखो साइकिल है, ट्रोपोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था,
फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज हो रहा था, और अब मीजोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर जो है वो एक बार फिर से डिक्रीज होने की शुरुआत करता है, और लगभग 80 किलोमीटर की हाइट पे जो टेम्परेचर है वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये जो मीजोस्फेयर है इसमें शाइनिंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, चमकते हुए शाइनिंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जिनको नॉक्टिल्यूसेंट बुलाया जाता है। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स देखने को मिलते हैं इस मीजोस्फेयर में। ये जो मीजोस्फेयर है इसकी लिड है, इसका जो अपर लिमिट है उसको क्या बुलाते हैं? मीजोपॉज बुलाते हैं। और इस मीजोस्फेयर के ऊपर देखने को मिलता है थर्मोस्फेयर। ये जो थर्मोस्फेयर होता है इसमें एक बार फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट, और इस थर्मोस्फेयर के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है आइनोस्फेयर। कौन सी लेयर है? आइनोस्फेयर। ये जो आइनोस्फेयर है ये 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। ये जो आइनोस्फेयर है ये 80 किलोमीटर से, मतलब मीजोस्फेयर के ऊपर से लेके लगभग 400 किलोमीटर तक की हाइट पे देखने को मिलता है ये आइनोस्फेयर। और ये जो आइनोस्फेयर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें आयंस देखने को मिलते हैं। आयंस का मतलब द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयंस इस आइनोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे अर्थ से जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं उन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम किसका है? इन्हीं आयंस का है। इन्हीं वजह से ये जो हमारी रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन है ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो आइनोस्फेयर है इससे हमारा जो रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। और फिर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। और ये जो एक्सोस्फेयर है ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके बारे में हमें ना के बराबर जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी हमें है नहीं। और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। देखो टेक्स्ट को फटाफट से देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। लेकिन हाँ, पोल्स के ऊपर इसकी जो हाइट है वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है, और इक्वेटर के ऊपर इसकी जो हाइट है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इक्वेटर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स देखने को मिलते हैं जो कि हवा को ज्यादा हाइट तक लेके जाते हैं, गर्म हवा को ज्यादा हाइट तक लेके जाते हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसमें वाटर वेपर देखने को मिलता है, इसमें गैसेस देखने को मिलती हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसको वेदर लेयर भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो इसी लेयर में अकर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है। विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, या फिर ये कहें कि विद द रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये जो विद हाइट टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को लैप्स रेट बोलते हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर को और इसके ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एग्जिस्ट करता है ट्रोपोपॉज। और ये जो ट्रोपोपॉज है, अगर इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर देखें तो इस ट्रोपोपॉज में लगभग -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और पोल्स के ऊपर अगर देखें तो टेम्परेचर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है कि विद हाइट ट्रोपोपॉज में अगर आप मूव करोगे तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट रहता है। और ये जो ट्रोपोपॉज है ये एक तरीके से लिड के तौर पे काम करता है। फिर इसके बाद दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये अबव द ट्रोपोपॉज देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, और ये जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें डेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, और वो जो डेड क्लाउड्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको नेक्रस क्लाउड्स बुलाया जाता है। फिर इस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर देखने को मिलता है, और ये जो मीजोस्फेयर है ये लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है।
और ये जो मीजोस्फीयर है इसमें एक बार फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसमें टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज होने लगता है, लेकिन मीजोस्फीयर में एक बार फिर से विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। मतलब लगभग 80 किलोमीटर की हाइट पे अगर आप पहुंचोगे तो वहां पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस जितना देखने को मिलेगा। ये जो मीजोस्फीयर है इसकी अपर लिमिट को क्या बुलाते हैं? मीजोपॉज बुलाते हैं। ये जो मीजोस्फीयर है इसमें शाइनिंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जिनको क्या बुलाया जाता है? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बुलाया जाता है। फिर मीजोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर है, और इस थर्मोस्फीयर में जो एक इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी है? आइनोस्फीयर। ये जो आइनोस्फीयर है ये लाई करता है बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। और ये जो आइनोस्फीयर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आयंस देखने को मिलते हैं, और इसी से इसका नाम पड़ा आइनोस्फीयर। और आयंस की इंपॉर्टेंस क्या है? हमारी अर्थ से जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करने का काम किसका है? इन आयंस का है। तो हमारा ये जितना भी रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन है ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ आइनोस्फीयर। ये जो आइनोस्फीयर है या ये जो थर्मोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है विद हाइट। और जो अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की जो कि थर्मोस्फेयर के ऊपर लाई करती है उसको बुलाया जाता है एक्सोस्फेयर। क्या बुलाया जाता है? एक्सोस्फेयर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके बारे में हमें बेहद कम जानकारी है। बेहद सिंपल सी बातचीत है। इन लेयर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच।